अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी ना, डिमांड सप्लाई जोन कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है ना एक परफेक्ट मेथड, इस वीडियो के अंदर दूंगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको ये मेथड। वादा करता हूं वीडियो में मेरे साथ बने रहो और एक ऐसा चीज आपको देने वाला हूं जो कि आप रख के याद करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वेबसाइट खोल लेना, एक तो ट्रेडिंग व्यू खोल लो और 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लो, टाइम फ्रेम 1 डे का कर लो। और सेकेंड वेबसाइट खोलो ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस। अब इसको खोलने के बाद इसमें फ्यूचर्स का टैब दिखेगा, इसके ऊपर आओ, देन ओपन इंटरेस्ट पे आ जाना। अब क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पे दिख रहा होगा स्टॉक प्राइस, इसको एज इट इज रहने दो। फ्यूचर्स वॉल्यूम, इस पे क्लिक करके बंद कर दो। ओपन इंटरेस्ट एज इट इज रहने दो। कैश डिलीवरी, इस पे क्लिक करके बंद कर दो, नहीं चाहिए। अब आप देखिएगा ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है ना, इतनी सारी कैंडल्स में से ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि डिमांड लेके चल रही है, और ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि सप्लाई लेके चल रही है। उस कैंडल को आइडेंटिफाई करने का तरीका शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। यह तरीका आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को हम लोग, और क्या मेथड रहने वाला है फाइंड करने का, सारी चीजें आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। देखिए गाइस, पहला पॉइंट, आपको फाइंड करना होगा बेस। क्या फाइंड करोगे आप? बेस। अब नेक्स्ट थिंग, बेस के बाद आप फाइंड करोगे मोमेंटम। बेस के बाद आप क्या फाइंड करोगे? मोमेंटम। ये दो चीजों पे डिमांड और सप्लाई का गेम टिका हुआ है। ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। अब मोमेंटम को और बेस को फाइंड कैसे किया जाएगा, देखिएगा बेस ना दो तरीके के होंगे। पहला होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। सेकंड तरीका होगा शॉर्ट कवरिंग। ये दो तरीके हैं बेस को फाइंड करने के। अब मोमेंटम को फाइंड करने के दो तरीके हैं, बट मोमेंटम को जब हम फाइंड करते हैं ना, उसमें जो दो तरीके हैं, एक उसमें से बुलिश है कि ये डिमांड बनाता है, और एक है बेरिश, ये सप्लाई बनाता है। उसको कैसे फाइंड किया जाए, देखिएगा मैं इसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट इज, जो मेरा मोमेंटम बुलिश बनाएगा, मतलब मेरे लिए डिमांड क्रिएट करेगा, वो क्या होता है? वो होता है लॉन्ग बिल्डअप। दैट इज द लॉन्ग बिल्डअप। और जो मेरे लिए सप्लाई क्रिएट करे, ठीक है, दैट इज द बेरिश साइड, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप ने मेरी सप्लाई को क्रिएट कर दिया है, लॉन्ग बिल्डअप ने मेरे डिमांड को क्रिएट कर दिया है। अब ढूंढोगे कैसे? ध्यान से इस पैटर्न को नोट कर लो। पैटर्न क्या है गाइस? पैटर्न कहता है जो आपकी कैंडल 1 होनी चाहिए, दैट शुड बी दी बेस कैंडल। ठीक है, बेस में से वो लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली भी हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग वाली भी हो सकती है, टेंशन नहीं है उसकी। सेकंड चीज, जो कैंडल नंबर 2 है, ये डिसाइड कर रही है मोमेंटम को। मोमेंटम भी दो टाइप के, बुलिश या बेरिश। ठीक है, तो सेकंड कैंडल होनी चाहिए मोमेंटम कैंडल। अब ये जो मोमेंटम कैंडल है, अगर ये लॉन्ग बिल्डअप वाली है, कौन सी है? लॉन्ग बिल्डअप वाली है, तो ये बुलिश है। ठीक है, इसको मैं यहां पे लगा देता हूं। और अगर ये कैंडल शॉर्ट बिल्डअप वाली है तो ये बेरिश है। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब फाइंड कैसे करोगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग वापस से अपने इस चार्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये देखिए, नीचे ना आपके पास कलर्स मेंशन है। लॉन्ग बिल्डअप डार्क ग्रीन, शॉर्ट कवरिंग लाइट ग्रीन, शॉर्ट बिल्डअप डार्क रेड, फिर नीचे आपके पास लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑरेंज। अब आपको दो चीजें पता चली हैं, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। जितनी भी लाइट ग्रीन में कैंडल्स हैं और जितने भी ऑरेंज में कैंडल्स हैं, ये सारे के सारे बेस कैंडल्स हैं। अगर बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल लॉन्ग बिल्डअप है,
तो वहां डिमांड क्रिएट है। अगर बेस कैंडल के नेक्स्ट वाली कैंडल शॉर्ट बिल्डअप है तो वहां पे सप्लाई क्रिएटेड है। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। सबसे पहले एक ऐसी कैंडल देखो, सबसे पहले एक ऐसी कैंडल देखो जो कि बेस कैंडल हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाली कैंडल का पता लगाया, 25 मार्च को बनी है, 25 मार्च को बनी है एक शॉर्ट कवरिंग वाली कैंडल जो कि बेस कैंडल है। इतना पता चला। इसके अगली कैंडल है डार्क रेड में। ये कैसी कैंडल है, शॉर्ट बिल्डअप मोमेंटम कैंडल है। कैसी मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम। अब ये जो बेरिश मोमेंटम कैंडल है ना, इसका जो क्लोज है वो बेस कैंडल के लो के नीचे आना चाहिए। अगर ये बेरिश मोमेंटम है, इसका क्लोज, ये वाली जो बेरिश मोमेंटम है इसका क्लोज जो पिछली वाली बेस कैंडल है उसके लो के नीचे आना चाहिए। अगर यही कैंडल एक लॉन्ग बिल्डअप होती, ग्रीन कैंडल होती, डार्क ग्रीन होती, तो इसका जो क्लोज है वो पिछली वाली बेस कैंडल के हाई के ऊपर आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी चीज आप नोट करके रख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 25 तारीख और 27 तारीख, 25 मार्च 27 मार्च, ये दो हमारे लिए सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए 25 मार्च और 27 मार्च 2026 के ऊपर चलते हैं। तो 25 मार्च को फाइंड करते हैं पहले, और फिर गाइज हम लोग 27 मार्च को फाइंड करेंगे। ये रहा हमारा 25 मार्च, ठीक है। ये रही हमारी 25 मार्च की कैंडल। देखिए यहां से लेके मैंने इस पॉइंट तक मार्क किया है। अब ये वाली जो कैंडल है इसके अगली कैंडल, ये कैसी कैंडल है, रेड कैंडल है, शॉर्ट बिल्डअप वाली कैंडल है। तो इस कैंडल ने इस पीछे वाली बेस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है। तो हमारे लिए ये दोनों पॉइंट्स कवर हो गए हैं। बट एक दिक्कत आएगी आपको यहां पे, बस ये जो चार्ट है ना, ये फ्यूचर्स का चार्ट है। किसका चार्ट है, फ्यूचर्स का चार्ट। तो हमें भी यहां पे फ्यूचर्स का चार्ट लेके चलना पड़ेगा। तो मैं निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट लूंगा और वापस से 25 मार्च के ऊपर मैं आना चाहूंगा। देखिए गाइस, ये वाली जो कैंडल है 25 मार्च की कैंडल है, इसको मैंने क्या किया, पूरी कैंडल को मार्क कर दिया, ठीक है। इस पूरी कैंडल को मैंने मार्क कर दिया। अब इसके अगली वाली जो कैंडल है, जो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल है, ये एक मोमेंटम कैंडल है, इसने इसके नीचे क्लोज किया। तो अब मैं कैसे ट्रेड करूं, जैसे ही प्राइस इसके बाद इस बेस के अंदर आए, मैं यहां से शॉर्ट करने के लिए देखूंगा। जब भी प्राइस वापस इस बेस में आएगा ना, मैं शॉर्ट करने के लिए देखूंगा। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को नोट कर लो आप लोग, ठीक है। ये ट्रिक को आप नोट कर लो। अगर आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं, मेरे 5 ट्रेड सही जाते हैं, अगर मैं उसको 5 से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे को एक ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए गाइस, अगर बेस कैंडल है, अगर बेस कैंडल है हमारी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, इसके साथ ना जो मोमेंटम कैंडल है ये आपको लेनी चाहिए लॉन्ग बिल्डअप वाली, ठीक है, ये आपको लॉन्ग बिल्डअप लेनी चाहिए। अब सेकंड साइड, अगर आपकी बेस कैंडल, इफ योर बेस कैंडल इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, तो आपको जो मोमेंटम कैंडल है ना वो लेनी चाहिए शॉर्ट बिल्डअप वाली, बिकॉज यहां पे आपका ट्रेंड साथ दे रहा होता है, ठीक है, यहां पे आपका ट्रेंड साथ दे रहा होगा। तो इतनी सी क्लैरिटी आपको चाहिए होगी, इसको जल्दी से एक बार नोट कर लो, जिसने मिस किया होगा उसके लिए तो गया। चलिए तो चलते हैं, कुछ ऐसी ही चीजों को फाइंड करते हैं चल के आगे। देखिए गाइस, ये एक मेरे को अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पे चेक करोगे ना 23 अप्रैल और 24 अप्रैल, ये एक परफेक्ट सिनेरियो दिख रहा है। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसके साथ मेरे को दिखा है क्या, शॉर्ट बिल्डअप।
तो 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को चेक करते हैं। 23 अप्रैल एंड 24 अप्रैल। देखिए गाइस, ये जो 23 अप्रैल वाली कैंडल है, इसको हाई से लेके लो तक मैं एक जोन में डाल दूंगा, ठीक है। और जैसे ही प्राइस इस जोन के अंदर आएगा, मैं यहां से सेल करने को ही देखूंगा बस, ठीक है। इस जोन के अंदर आने पे मैं सिर्फ सेल करने को देखूंगा, वही मेरे लिए बेस्ट ट्रेड हो सकता है। चलिए और फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ हमें और मिल रहा है जो कि हमें बिल्कुल परफेक्ट हमारे सिनेरियोज के साथ मैच करता हुआ हो, ठीक है। बिकॉज मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना मैच के तो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या पता पीछे कुछ हम लोगों को दिख जाए। यहाँ पे नो 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 नो, इस पॉइंट पे भी नहीं है। इस पॉइंट पे हमें बनता हुआ दिखा था, बट ठीक है वो नीचे खुला है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हमें बनता हुआ दिखा है क्या? यस, बिल्कुल दिखा है। 17 फेब एंड 18 फेब, इस दिन हमें हमारा पैटर्न बनता हुआ दिखा है। 17 फेब एंड 18 फेब। देखिए गाइस, ये एक आपके पास जोन बनता हुआ आ रहा है, 17th एंड 18th। सो इसको हमने मार्क कर लिया। अब देखिएगा गाइस, इस पॉइंट के ऊपर बेस बना, इसने हमें मोमेंटम दिया। जैसे ही इसके अंदर आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय करने को सोचूंगा। जो भी मेरे को बाय ऑन डिप्स के लेवल्स मिलेंगे ना, इसके अंदर मैं उन सारे लेवल्स को लेने की कोशिश करूंगा। जब तक इस जोन के अंदर है प्राइस, में सारे लेवल्स को बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करने वाला हूं। तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। यहां से आप अपना एक व्यू बना सकते हो और अगले दिन के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, आप उसको भी डिसाइड कर सकते हो। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो के अंदर। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बने रहना है मल्टीफाई के साथ। बिकॉज इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो आपकी लाइफ में लर्निंग को भी ऐड करते हैं और आपको आगे भी लेके जाते हैं।